हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम ए बिजनेस कंसल्टेंट। पर आज मैं बिजनेस से रिलेटेड बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ लाइफ के बारे में, मतलब ज़िंदगी के बारे में। लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जब मेरे पास उस समय बहुत सारे सवाल भी आने लगते हैं, लेकिन उस समय हमें जवाब नहीं मिल पाता और उसमें हम बस परेशान होते रहते हैं। तो उन्हीं सवालों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और याद है ना आपको कि सवाल आपका है और जवाब तजुर्बे का है। मतलब सवाल जो आज मैं लाई हूँ वो सवाल कहीं ना कहीं सबका है। वो सवाल मेरा खुद का भी है, आपका भी है और सबका है। और उन्हीं सवालों के जवाब को मैं तजुर्बे और एक्सपीरियंस मतलब अनुभव के तौर पे लाई हूँ। वो लोग जो इस दौर से गुजर चुके हैं उनके पास है इनका जवाब। मैं उन्हीं से मिली, मैं उन लोगों के अनुभव को, क्योंकि मेरा बचपन से आदत है सवाल करना और जवाब को ढूंढना। और मैं लोगों से जब बात भी करती हूँ तो उनसे सीखने की कुछ कोशिश करती हूँ। आज मैं जो भी जवाब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो कहीं ना कहीं लोगों के अनुभव के तौर पे उस सवाल का जवाब है। तो चलिए आज से शुरू करते हैं अपना सेशन। सवाल सबके हैं लेकिन जवाब तजुर्बे और अनुभव के हैं। या ये जो आज का मेरा टॉपिक है वो यही है, सवाल सबके हैं लेकिन जवाब तजुर्बे और अनुभव के हैं। तो चलिए लेते हैं हम अपना सवाल है, मुझे कोई नहीं समझता। या फ्रेंड, सच में मुझे कोई नहीं समझता, ये बात हर एक इंसान के दिमाग में हमेशा आता रहता है कि मुझे कोई नहीं समझता। और हर एक इंसान इस सवाल की वजह से परेशान है। हर इंसान को लगता है कि उन्हें कोई नहीं समझता, ना मेरे मम्मी पापा, ना मेरे भाई बहन और ना मेरे दोस्त। ऐसे में मैं क्या करूं? मैं भी ये समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने भी इसे फेस किया है, मुझे भी लगता है। और आपको पता है जब इस तरह की फीलिंग्स आती हैं तो उस समय हम अपने आप को कितना अकेला महसूस करने लगते हैं। हमें लगता है हम कितने अकेले हो गए हैं, कोई हमारा नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे तजुर्बे ने कहा कि आप इससे पहले ये सोचो कि आप क्या करो। उससे पहले आप ये सोचो ऐसा आप महसूस क्यों कर रहे हो, वजह क्या है। क्या ये वजह तो नहीं कि आप आसानी से किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, भरोसा नहीं कर पाते? क्या ये वजह तो नहीं कि आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, निर्भर नहीं होना चाहते? क्या ये वजह तो नहीं कि जब आप किसी से खुलकर बातें करते हो तो आपको डर लगता है कि कहीं वो मुझे जज ना कर ले? या फिर क्या ये वजह तो नहीं जिस तरह से हम चाहते हैं कि दूसरे हमें समझे, हम खुद को ही नहीं समझते हैं? इन बातों को पहले सोचना है। काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि खुद को वक्त देना है। आपको इन सब बातों को सोचना है। और ये सोचने से पहले कि दूसरों को हमारे साथ क्या करना चाहिए, उससे पहले हमें खुद ये सोचना होगा कि कहीं ये फीलिंग्स हमारे खुद की वजह से तो नहीं आ रही है। ये बहुत मुश्किल काम है फ्रेंड कि हम खुद को ही समझ पाएँ। वाकई आज दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को समझ पाना। तो अच्छा, तजुर्बे ने बताया कि जब ऐसे सिचुएशन हो तो हमें क्या करना चाहिए। फ्रेंड, तजुर्बा कहता है अगर इनमें से कोई बात सच है तो भी हम इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि कोई बात दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं जब, तो सबसे पहले हम उसे खुद फील करें, खुद समझने की कोशिश करें कि वो बात हम खुद समझ पा रहे हैं नहीं। अगर हम किसी को कोई बात कह रहे हैं, उसको कहने से पहले हम खुद को समझा कर देखें कि यानी अकेले में बैठ जाएं और सोचें कि हम वो व्यक्ति हैं और रिहर्सल करें। क्या आपको अपनी जो बात आप दूसरों को बताने वाले हैं, क्या वो बात आपको समझ में आ रही है? हो सकता है वो बात आपको समझ में आ जाए। अगर आपको अपनी बात खुद समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रही है तो हो सकता है हमारी कम्युनिकेशन में ही कोई प्रॉब्लम है। जैसे हम ये समझ लेंगे कि जब ये बात हमें खुद नहीं समझ में आ रही है तो दूसरों को कैसे समझ में आएगा। हम तो उस टाइम हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना शुरू करना होगा, उसे स्ट्रांग बनाना होगा। जैसे ही हम अपनी बातों को समझाना शुरू करेंगे वैसे ही सामने वाला भी हमारी बातों को समझना शुरू कर देगा। जब हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो सामने वाला भी हमारी बातों को समझेगा, क्योंकि जब जो बात आप समझ सकते हैं, खुद आपको समझ में आ रही है अपनी बात, तो दूसरा तो वो आसानी से समझ लेगा। और दूसरी बात, तजुर्बे ने बोला कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम किसी से जब बात करते हैं तो अगर हम गुस्से में बात करते हैं, रूठे हुए बात करते हैं, रूडली बात करते हैं, तो सामने वाला बंदा क्या समझेगा? यही समझेगा ना, ये तो इनका बिहेवियर ही ऐसा है, ये नेचर ही ऐसा है। ये थोड़े ना समझेगा कि आप कुछ टाइम के लिए गुस्सा हो, वो तो आपको तुरंत जज कर लेगा कि आपका बिहेवियर ही ऐसा होगा, आप ऐसे ही हो। तो इसलिए फ्रेंड, ज़रूरी है अपने बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना। आपको ज़रूरी है बात करते समय खुद पर भी ध्यान देने का।
आई होप आपको मेरा ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं दूसरा सवाल।